उसके हिसाब से कैसे तैयारी करें सर? करंट जी के जूलॉजी का हम इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो देखिए, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ड्रेस कोड का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है इसमें, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, कॉलेज प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। आप क्लास में जाएंगे तो आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना? तो आपको एक बहुत ही सोबर ड्रेस में जाना है। दूसरा, आप बात कर रहे हैं जीके की, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसकी बेसिक चीज़ें, वहाँ के कौन पॉलिटिकल फिगर्स रहे हैं पहले, वहाँ का क्या चीज़ फेमस है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई ऐसी कोई सेंचुरीज हो, कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो, वहाँ के इंडेंजर्ड स्पीसीज हो, वो सारी चीज़ें आपकी लोकल जो एरिया है उसका सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल से लेकर, आर्ट से लेकर, रिलीजन से लेकर सब कुछ उस एरिया का आपको बताना चाहिए। जरूर जरूर पूछेंगे वो आपसे। Like if we are asking me for the introduction, then definitely I will give them about my like brief introduction about my research. Then the whole interview will shift towards my research, or they mainly focusing only about the basic concept of the zoology, or they will check my fundamentals. Sure, they will ask you about your research area. Sure, absolutely they will ask. पर इसमें हमें ये याद रखना है कि आपसे पूछेंगे तो सही उनके माइंड सेट के ऊपर है। जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, उसमें वो बिल्कुल पूछेंगे कि आपकी भाई आपने क्या क्या किया है, आपने क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या सोचते हो, आप क्या करेंगे आगे। आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जिसमें आपका टॉपिक है ना, कैंसर बायोलॉजी में आपका टॉपिक बता रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि पूरा इंटरव्यू को उसी पे फोकस करें। और सब्जेक्ट की नॉलेज भी वो पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। 3 मेंबर्स उसमें होंगे, जूलॉजी के स्पेशलिस्ट होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, तो वो उनके माइंड के ऊपर हो सकता है वो आपकी पीएचडी में से पूछे सारा कुछ। लेकिन आपको बेसिक्स तो पढ़ के जाना है। यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग अबाउट द बेसिक्स। वहाँ पे क्या बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना? आपकी रिसर्च का स्टूडेंट के लिए, आपके एकेडमिक्स में क्या बेनिफिट होगा आपके करने का। आपको जो फेलोशिप मिली 3 साल के लिए, इसमें आप जो रिसर्च करिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे बच्चों के लिए, अपने पूरे उसमें करियर के लिए क्या इसका बेनिफिट होगा। तो इसका एक मैं कह सकता हूँ एक क्लियर वो होना चाहिए आपके पास। I have a ideal answer for that. I have to prepare. पहला क्वेश्चन तो यही है कि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन जो है पीएचडी में इस साल हुआ है, तो कितने चांसेस है कि हमें पीएचडी का भी प्रिपेयर करके जाना होगा इंटरव्यू के लिए? नहीं, देखो मैं इसमें बताऊँ, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने रिसर्च का कभी स्टार्ट नहीं किया है ना? सर अभी जस्ट हमने कुछ महीनों सैम्पलिंग स्टार्ट करी है, लेकिन प्रॉपर ज़्यादा टाइम हुआ है। आपका टॉपिक डिसाइड हो चुका है? यस सर, सिलेक्शन सबमिट हो रखी है। तो आपको अपना जो रिसर्च टॉपिक है वो उसके बारे में एक नॉलेज आपको होनी चाहिए ना। ज़्यादा डीप नहीं हो, आपने रिसर्च वर्क किया नहीं है, कोई फाइंडिंग्स नहीं है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या बेनिफिट होगा उससे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बहुत अच्छी नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। फाइंडिंग्स नहीं है अभी, आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं है, आपने अभी स्टार्ट किया है, आप उसे बोल सकते हो वहाँ पे, लेकिन आप जिस पे भी काम कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ के जरूर जाए। अभी थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि दिसंबर में रिटर्न एग्जाम भी है, और इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम दोनों को अलाइन करके एक साथ लेके चलना थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि इंटरव्यू से जो पढ़ना है वो थोड़ा अलग है। अच्छा है, ये अच्छा है। रिटर्न एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं ना आप, आरपीएससी। ये अच्छा है, उसी की तैयारी तो करनी है आपको। इंटरव्यू में भी वही तो पढ़ाना है आपको, वही तो बताना है आपको, वो पढ़ने चाहिए है ना। मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, मैं ब्लैक बोर्ड पे देखते हुए दूसरों को भी देख रहा हूँ कि नहीं, वहाँ पे डायग्राम में कैसे बना रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस क्या लेवल है, तो आप उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। जितनी बार उसे आप रिपीट करेंगे, खुद जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो एक टॉपिक आप इस तरह से बिल्कुल तैयार करें कि खुद भले एक कमरे में वहाँ पे कोई भी नहीं हो और आप उसे रिकॉर्ड करें अपने फोन में, बार बार देखें, उससे बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा निकलता है। अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो इसको आइडियल आंसर को कैसे करें, ये वहाँ पर हम बता सकते। देखो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहें वहाँ पे कि दूसरे एग्जामों में ये सारी चीज़ें आती हैं, जी क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ये नहीं आता है। आपको वहाँ पे ये चीज़ बतानी है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि ये मेरी चॉइस है, मैं बाई चांस नहीं हूँ, मैं बाई चॉइस हूँ, है ना। दूसरा, मैंने बीएससी, मैंने एमएससी में जो सब्जेक्ट लिया है वो इसी हिसाब से चुना है कि मैं आगे जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकूँ, है ना। मैं पूरी तरह से बच्चों के साथ एंगेज होना चाहता हूँ,
नई एनर्जी के साथ पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, दूसरों को इंस्ट्रक्ट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है ना। तो बेसिक आपके अच्छे हैं, सारी चीजें आप पढ़ी हुई है आपकी। भाई रिटेन एग्जाम निकाल के आए हो आप, नेट जेआरएफ करके आए हो, तो आपके बेसिक्स तो पहले से ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है आपको, अब ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें इतने सारे, आपने जो ये स्टडीज बताई ना मुझे सब्जेक्ट की, कि भाई ये सारी चीजें आपको देखनी है दोबारा से, आपको सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा आप हर एक टॉपिक को देखें कि भाई मेरा कौन सा टॉपिक वीक लग रहा है, जो मैं भूल गया हूँ, जो मुझे वहाँ पे इस तरह से मुझे पढ़ाया, थोड़ा सा थोरो उसमें देख जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना है दोबारा से सारी चीजों को, पता तो है ही आपको सब कुछ। एक तो प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा करना है ना जी सर। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन आप करके जा रहे हो, जिस टॉपिक में से करके जा रहे हो, जिस फील्ड में से, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ में आपका स्पेशलाइजेशन है, तो वाइल्ड लाइफ में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। राजस्थान के जितने भी इसमें बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है, सेंचुरीज हैं, रिसर्च आते हैं, उसमें कौन एंडेंजर्ड है, कहाँ पे किस तरह से, वो सारी चीजें आपको जरूर पूछेंगे आपसे। स्पेशलाइजेशन के बारे में आपकी जहाँ पे बात आएगी तो वो जरूर पूछेंगे, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से देख के जाओ कि पहले से ही आप टीचर हैं, है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है आपकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2018 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो हुए थे वो स्कूल लेक्चरर थे उसमें। एग्जैक्टली। हाँ ओके, मैं कैरी ऑन करता हूँ। तो अभी जो हमारा सेशन रहा है ना, इसकी सारी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होगी, आप खुद भी उसको एनालाइज करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपने बोले हैं उनको नोट डाउन किया है, और हमारी तरफ से उनके और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, अभी इंस्टेंट क्या हो सकते हैं, या कमिंग टाइम में क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो एटलीस्ट बैकअप के रूप में 2 टॉपिक आपके पास होने चाहिए, उनमें से एक टॉपिक कम से कम स्पेशल पेपर का होना चाहिए। आप बेसिक ले लीजिए, और ये चीज़ वहाँ बोटनी में भी आई थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें अपन बोर्ड के ऊपर कुछ ड्रा भी कर सकें, लेबल कर सकें, कुछ चित्र बना सकें, ऐसा उसमें जरूरी है। ओनली आपने थ्योरेटिकल रखा है, उसमें कहीं डायग्राम नहीं बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे प्रेजेंटेशन को पूरा नहीं दर्शा पाएगा। और सर एक क्वेश्चन ये है कि जहाँ हम कॉलेज में जा रहे हैं या जो जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग कि भाई एमएससी के अंदर अभी राजस्थान में कितनी कॉलेज है जो एमएससी करवा रही है, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पूछा जाता, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कोई फिगर पता हो, बट आपके यहाँ पे जो चलता है, यानी आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ पे है, कौन से स्पेशल पेपर रहते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के स्पेशल पेपर्स में क्या है, यानी कि उस सिस्टम का नॉलेज जहाँ कम से कम आप जुड़े हैं। ये तो एक स्वाभाविकता होती है ना कि भाई आपको हम ले तो ले, लेकिन आप हमारे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ तो थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है। बट ये कि आपको पूरे इंटरव्यू में ध्यान देना है कि आपका एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज में आपको समस्या है। जैसे वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आ रही, वो हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी आपकी समझ में नहीं आ रही, तो आप बोल सकते हो। Okay. आप बोल सकते हो। ओके, बट वन थिंग इज देयर, सपोज आपने इंग्लिश में स्टार्ट किया और उनके माइंड में ये है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं, हाँ ये आ सकता तो है। फिर आप उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो वो जानबूझ के आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछेंगे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आप जिस भी भाषा में बोल रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए। Okay. हाँ, बट सिस्टम का रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम में हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश के दोनों क्लास में बैठते हैं, और वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे। Okay. दोनों को साथ में लेके चलना होता है, हिंदी वाले ज्यादा मिलते हैं। हाँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं, आपकी क्यूरियोसिटी आप बताती है कि आप एक अच्छी दिशा में अग्रसर हैं, और आपके भविष्य की बहुत अच्छी, मैं कहूँगा सभी सफल हों, आपको सफलता मिले। हार्दिक शुभकामनाएं आपको सभी, धन्यवाद। मैं सेशन को एंड करता हूँ। देखिए, मेरी तरफ से आपको केवल यही मैसेज रहेगा कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको इसमें लगातार इन्वॉल्व रहना है, आपके दिमाग में लगातार चीज़ें आएंगी, आप उनको नोट डाउन भी करते रहें, ध्यान में रखें, और हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर टू गिव दिस वैल्यूबल सजेशंस, और आप सभी को भी ढेरों शुभकामनाएं, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक सेशन दोबारा से होगा जिसके अंदर आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, और तब हमें और ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच, गुड लक ऑल ऑफ यू।